फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट रीजंस इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। इन स्टेटमेंट को पढ़िए और ये बताइए कि ट्रू या फॉल्स है, और इसके अंदर रीजन भी बताना है कि ट्रू या फॉल्स क्यों है। फर्स्ट पार्ट क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर। यस, सही है। अब वर्ड मैग्नीट्यूड ही कर दिया, यानी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और जब मैग्नीट्यूड अकेला होगा तो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होती है। ट्रू, मैग्नीट्यूड इज प्योर नंबर। मैग्नीट्यूड तो आपका क्या होता है, प्योर नंबर ही होता है, उसके अंदर डायरेक्शन तो होती ही नहीं मैग्नीट्यूड में, हैज़ नो डायरेक्शन, सो इट इज ए स्केलर। तो इसलिए ट्रू है कि मैग्नीट्यूड जो है आपका वो आप एक स्केलर नंबर है। सी पार्ट, ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर। ना, गलत है ये। ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ए स्केलर, ऐसे नहीं, वेक्टर के जो कंपोनेंट बनेंगे वो भी क्या होते हैं, आपके वेक्टर ही होते हैं। जैसे हमने अभी भी किया था ये, जैसे आपका ये वेक्टर वी है, आपका ये वेक्टर वी है, ऐसे ये एंगल थीटा है आपका, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होता है, थीटा के साथ वाला वी कोस थीटा, और ये ऊपर वाला क्या होता है, वी साइन थीटा। अब इसकी भी डायरेक्शन है, इसकी भी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है दोनों का, तो ये आपके कंपोनेंट स्केलर नहीं हो सकते, फॉल्स है। क्यों, ईच कंपोनेंट इज ए वेक्टर। अगर वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो भी क्या होते हैं, आपके वेक्टर ही होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट देखिए आपके फॉल्स है। सी पार्ट देखिए, द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल। पाथ लेंथ जो है वो किसके इक्वल हो, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। ऐसा पॉसिबल है? देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैसे है, मान लीजिए ये आपका कोई एथलीट है जो सर्कुलर पाथ के ऊपर दौड़ लगा रहा है, रेस कर रहा है, यहाँ ए से चलाए और बी पर पहुंच गया है। रेडियस मान लीजिए सर्कल का कितना है, आर है। ए से चल के बी तक गया है, ए से अगर बी तक जाएगा तो पाथ लेंथ क्या होगी, पाई आर हो जाएगी, क्योंकि पूरे सर्कल की तो क्या होती है, 2 पाई आर होती है। तो पाथ लेंथ वो आपकी क्या होगी, पाई आर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये क्या हो जाएगी आपकी आर प्लस आर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है किसके बराबर हो जाएगी आपकी, आर प्लस आर, यानी कि 2r। तो क्या दोनों इक्वल हैं क्या, ये तो इक्वल नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो पाथ लेंथ के बराबर हो। हाँ, इक्वल हो सकते हैं कब, अगर एथलीट ऐसे जाए, ए से लेकर बी तक स्ट्रेट पाथ पे जाए, ऐसे स्ट्रेट लाइन में चले, तो उस केस में आपकी पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। लेकिन हर केस में नहीं हो सकता ऐसा, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो ही ऐसा हो सकता है। इसका आंसर क्या लिखेंगे, द डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करेगा, एंड पॉइंट पे, यानी कि इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे। जबकि पाथ लेंथ डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल पाथ लेंथ तो एक्चुअल पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। द 2 पॉइंट, यानी कि ये बराबर नहीं हो सकते। अगली बात क्या है, द 2 क्वांटिटीज आर इक्वल ओनली इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। दोनों क्वांटिटी इक्वल हो सकती कब, अगर आपका पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले तभी हो सकती है। अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। बाकी सभी केसेस में पाथ लेंथ आपकी ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से। डी पार्ट देखिए, द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल क्या होती है, वो डिफाइंड एज टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू कवर द पाथ। टोटल पाथ को अगर टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो आपकी स्पीड होती है, इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये जो स्पीड कह रहा है ना, टाइम इंटरवल सेम है, उसके अंदर स्पीड आपकी वेलोसिटी की या तो इक्वल होती है या उससे ज़्यादा होती है। यस, ट्रू। क्यों,
बिकॉज टोटल पाथ लेंथ इज इक्वल टू और ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कैसे? क्योंकि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अभी दे भी रखा है यहाँ पे, टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो दे रखा है वो, और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल टाइम। अब आपकी टोटल पाथ लेंथ जो होती है, टोटल पाथ लेंथ नीचे लिखा हुआ है, टोटल पाथ लेंथ वो आपका डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होता है या उसके इक्वल होता है। कैसे? अगर सपोज कीजिए इस ढंग से राइट एंगल ट्रायंगल में है कोई पाथ, यहाँ है मान लीजिए 3 मीटर, ये है 4 मीटर, और तो ये राइट एंगल अगर है तो ये वाला कितना आएगा, 5 मीटर आएगा आपका। राइट एंगल ट्रायंगल में यही तो होता है। बंदा ए से चला था, फिर बी पे पहुंच गया और लास्ट में कहाँ पे है, सी पे है। तो अगर तो पाथ लेंथ की बात करें तो यहाँ क्या बनेगा, पाथ लेंथ 3 + 4 यानी कि 7 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 मीटर। तो पाथ लेंथ तो 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, 5 मीटर है। और मान लीजिए टाइम दोनों का सेम है, टाइम दोनों का सेम है, तो स्पीड तो क्या होगी आपकी, स्पीड कैसे निकालोगे आप, टोटल पाथ लेंथ बाय टाइम। तो स्पीड टोटल पाथ लेंथ आपकी कितनी, 7, टाइम सेम है, मान लीजिए 2 मिनट है, तो कितना हो जाएगा, 3.5 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट कितनी है आपकी, 5 है, 5 को 2 से डिवाइड करोगे 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो सीधी सी बात है, अगर आपका डिनोमिनेटर इक्वल है और तो जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वही क्वांटिटी बड़ी आएगी। तो इस केस में तो दोनों क्या, दोनों में से क्या होगा, स्पीड ज़्यादा होगी। हाँ, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है पार्टिकल तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपके इक्वल होंगे, और अगर पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो आपकी स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या इसका आंसर यस, क्योंकि टोटल पाथ लेंथ हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर पाथ लेंथ ज़्यादा इसमें इट मीन्स स्पीड आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी और आपकी वेलोसिटी कम होगी। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो आपकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या हो जाएंगे, आपकी इक्वल हो जाएंगी। ई पार्ट देखिए, 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन ए प्लेन, 3 वेक्टर जो एक प्लेन में नहीं है, कैन नेवर एड अप टू गिव ए नल वेक्टर, वो किसी नल वेक्टर को नहीं दिखा सकते। क्या मतलब, देखिए अगर कोई वेक्टर है तो उनके ऊपर वेक्टर के एडिशन ला सारे अप्लाई होने चाहिए। सपोज कीजिए हमने कि ट्रायंगल वाला ही एक एग्जांपल ले लिया, ये वेक्टर आपका ए है, इधर आपका ये वेक्टर बी है, और ये इसका क्या है, रिजल्टेंट है, मान लीजिए ये रिजल्टेंट हो गया इसका सी, इस साइड में। तो ये तो जाएगा रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इनका a + b हो जाएगा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। अगर इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसी के अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ले लो एक वेक्टर में, ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में a और b, इस रिजल्टेंट r से ऑपोजिट में ले लूँगा, तब मेरा a + b + c क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। लेकिन ये तो कब हुआ, जब तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में थे। अगर आप 2 को एक प्लेन में ले लें, तीसरे को किसी और प्लेन में, जैसे मान लीजिए मैंने इसको ऊपर की तरफ ऐसे ले लिया, ऐसे ऐसे उठा लिया ऊपर की तरफ, अब इनका रिजल्टेंट आ ही नहीं सकता, नल वेक्टर कभी नहीं आ सकता। यहाँ तो नल आ जाएगा a b, और ये थर्ड वेक्टर मान लीजिए आपका c है, सेम ऑर्डर में a b और ये इसी ऑर्डर में सेम उसी पॉइंट में पहुँचे जहाँ पे आए थे, इसलिए रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका, नल वेक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर वो एक प्लेन में नहीं है का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपके 2 वेक्टर ये हैं, ये आपके 2 वेक्टर हैं, 2 वेक्टर, और इनका रिजल्टेंट क्या होगा, थर्ड वेक्टर होगा, ऐसे होता थर्ड वेक्टर, ये थर्ड वेक्टर इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। और अगर इनकी डायरेक्शन सेम है, इसकी ये डायरेक्शन है, फिर इसकी ये है और इसकी ये है, तो यहीं पर वापस पहुंच जाएंगे, तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। लेकिन थर्ड वेक्टर अगर आप ऐसे ले लें, ऐसे परपेंडिकुलर ले लें इसके, थर्ड वेक्टर को ऐसे परपेंडिकुलर नहीं, दूसरे प्लेन में अगर ले लेते हैं अदर देन दिस XY प्लेन, तो इसका रिजल्टेंट नल कभी नहीं आ सकता। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, ट्रू है। क्यों,
बिकॉज दीज वेक्टर्स कैन नॉट रिप्रेजेंट थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये तीनों वेक्टर किसी ट्राइंगल की थ्री साइड को दिखाई नहीं सकते, क्योंकि ट्राइंगल को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, प्लेन सेम होना चाहिए। विच टेकन इन ऑर्डर, जो कि एक ही ऑर्डर में, एक ही ऑर्डर में तो क्या हो जाएगा, नल वेक्टर आ जाएगा। अभी बताया मैंने, जैसे अगर एक ही ऑर्डर में ले ए बी और सी को एक ही ऑर्डर में लेऊंगा तो क्या जाएगा, नल वेक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक ही प्लेन में इनको नहीं लिया है तो ट्राइंगल नहीं बनेगी, और ट्राइंगल नहीं बनेगी तो नल वेक्टर आ ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ट्रू, बिकॉज दीज वेक्टर्स कैन नॉट रिप्रेजेंट थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल विच टेकन इन सेम ऑर्डर। तो ये आपका हुआ जो है क्वेश्चन नंबर 5।